हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, और वो क्या है, संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिर शुरू करें आज के लेक्चर को। चलो देखो, टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जिनको तुम लोग जान लो। पहला, नोट्स कैसे बनाना है। तो देखो, जब हम कुछ बोल रहे होंगे, समझा रहे होंगे, या फिर बोर्ड में जब समझा रहे होंगे, तब तुम लोग को नोट्स नहीं बनाना है। हम तुम लोग को टाइम देंगे, आराम से वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद फिर नोट्स बनाना। दूसरा कि हम लोग चैप्टर को कवर कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जब दोनों कवर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक, फिर क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर हम लोग लास्ट में जाएंगे प्रश्नावली पे। आया समझ में। और हर प्रश्नावली को कवर करने से पहले, शुरू करने से पहले हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक, लास्ट एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर हम लोग संख्या में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहला है, नाम क्या है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा से लिख लो इसको। ठीक, अब ये जो सम्मिश्र संख्या है ना, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला, देखो, पहला है तुम्हारा वास्तविक, वास्तविक संख्या। दूसरा है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक, क्या होता है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर, और काल्पनिक को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जो तुम लोगों का वास्तविक संख्या होता है ना, इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला, परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे इसको, रैशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को बोला जाता है इररेशनल, इररेशनल नंबर। ठीक, अब ये जो परिमेय संख्या होता है ना, इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला है p/q के रूप में, और दूसरा है दशमलव के रूप में। दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल। ठीक है, अब फिर से इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, और इसको तीन भाग में डिवाइड करते हैं। और क्या क्या नाम है इसका, पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है
पूर्ण संख्या, और तीसरा है पूर्णांक। इसमें आता है तुम्हारा शांत संख्या और अशांत आवर्ती संख्या। ठीक, आया समझ में? अब देखो इसका इंग्लिश भी लिख लो। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, और पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। अशांत वाला को बोलते हैं टर्मिनल। ठीक, क्या बोलते हैं? शांत वाला को क्या बोलते हैं? टर्मिनल, और अशांत वाला को बोलते हैं रिकरिंग नंबर। ठीक, तो ये था तुम्हारा क्या, संख्याओं का ओवरव्यू। ठीक, इसमें तुम्हारा ये वाला पार्ट को, मतलब कि ये वाला पार्ट को छोड़ करके बाकी सब तुमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे डायग्राम बना लो, ये और ये। अगर इसको नहीं पढ़ना है तो इसमें आता क्या है पहले वो जान लो। देखो, काल्पनिक संख्या उसको बोलते हैं जो कि माइनस, मतलब कि रूट में माइनस के साथ आता हो। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें रूट अंडर रूट -3, अंडर रूट -2 या अंडर रूट -1, इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। जब तुम लोग 10th पास करके, हो सकता है कोई बच्चे साइंस लेंगे, तो वहाँ पे मैथ में इन सारे, मतलब इन नंबरों के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन 10th में हम लोगों को बस इतना कवर करना है। ठीक, तो चलो पहले इसको कॉपी कर लो। हो गया? तो देखो हम लोग इसमें शुरू कैसे करने वाले हैं उसको जानो। तो देखो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इन तीनों को, उसके बाद जाएंगे हम लोग p/q में, परिमेय संख्या का p/q में। जब हम लोग इन चारों को कवर कर लेंगे, यहाँ पे 4 चीज़ है, ठीक, p/q के रूप में, और इसका ये पार्ट है। जब हम लोग इसको कवर कर लेंगे तो फिर हम लोग किस पे जाएंगे? इस पे जाएंगे। आ रही है बात? किस तरह से हम लोग को करना है कवर? पहले इस वाले पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद इस वाला पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद लास्ट में इसको कवर करेंगे, और वहाँ पे फिर चैप्टर खत्म। तो मिटा दे। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, इसे करते करते कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। दूसरा आता है तुम्हारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक।
फिर थर्ड तुम्हारा होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर। इंटीजर्स नंबर, ठीक, क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर में क्या आता है? देखो, इंटीजर में दो तरीके का नंबर आता है। क्या बोले? इंटीजर में दो तरह का नंबर आता है। पहला धनात्मक वाले नंबर, धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव वाला नंबर, और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव वाला नंबर। ठीक, तो जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। क्या ये तीनों नंबर क्लियर है? फिर से बता दें, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, और पूर्णांक संख्या में तुम्हारा पॉजिटिव मतलब कि इधर पॉजिटिव नंबर है और इधर नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्याएं और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्याएं। क्या तीनों नंबर क्लियर है? आया समझ में बढ़िया से किसको क्या बोलते हैं? चलो कॉपी करो। इसके बाद हम लोग जाएंगे किस पे? परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या वो भी कौन सा? p/q का रूप में जो रहता है उस पे। चौथा कौन सा? परिमेय संख्या। क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल। रैशनल नंबर। क्या होता है रैशनल नंबर? इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर कोई नंबर p/q के रूप में लिखा हो और तुम्हारा q 0 के बराबर ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब आया होगा समझ में? नहीं समझ में तो आया नहीं होगा कि p क्या होता है, q क्या होता है, q को 0 क्यों नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें तो समझ में आया नहीं होगा। जिसको आ गया है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया है ध्यान दो। देखो, मैथ में जब भी और कोई भी सब्जेक्ट चैप्टर में, ठीक, अगर ABCD आ जाए या फिर XYZ आ जाए, मतलब कि A से लेकर के Z तक कोई भी लेटर आ जाए, तो समझना वहाँ पे कोई नंबर आएगा। क्या बोले? अगर मैथ में कोई सब्जेक्ट में मतलब कि कोई चैप्टर में कहीं पर भी क्या आ जाए? ABCD आ जाए, A से लेकर के Z तक कोई भी लेटर आ जाए, तो समझना वहाँ पे क्या है? वो एक नंबर के है। अब वो कौन सा नंबर है उसके बारे में नहीं पता रहता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? P और Q लेते हैं। आया समझ? नहीं आया? ध्यान दो। जैसे कि क्या बोले अभी कि P एक नंबर होगा। कितना नंबर होगा? एक नंबर होगा। अब तुम लोग सोच के बताओ कि वो नंबर कौन सा होगा। तो हो सकता है कोई सोचा होगा 1, कोई सोचा होगा 3, कोई 4 सोचा होगा, कोई 2 सोचा होगा, कोई 5 सोचा होगा, कोई 7 सोचा होगा, कोई 100 सोचा होगा, कोई 1000 सोचा होगा। ठीक, इतना सारा नंबर है, हर एक का सोच क्या है? अलग अलग है। हर कोई अलग अलग नंबर सोचा होगा। हो सकता है 1-2 का कोई मतलब कि 5 आदमी एक ही नंबर को सोचा होगा, लेकिन बाकी आदमी अलग अलग सोचा होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ तो हम सोचने के लिए बोले थे एक नंबर, लेकिन देखो तो यहाँ पे इतना सारा नंबर आ रहा है, तो P कौन सा नंबर होगा? क्या 1 होगा? क्या 3 होगा? क्या 4 होगा? कुछ बोल सकते हैं क्या कि कौन सा नंबर होगा? नहीं। तो याद रखना, जब भी मैथ में जब हम लोगों को नहीं पता रहता है कि कौन सा नंबर है वो, तो हम लोग क्या ले लेते हैं? ABCD ले लेते हैं, या PQ ले लेते हैं, या फिर XYZ ले लेते हैं। आया समझ में? उसी तरह से अगर यहाँ पे हम P और Q लिखे हैं, इसका मतलब क्या है कि P में एक नंबर होगा, Q में एक नंबर होगा। अब वो नंबर कौन सा है वो नहीं पता, वो हम लोग आगे फाइंड आउट करेंगे। ठीक,
अभी आगे समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में डिटेल में आगे में डिस्कस करेंगे, ठीक, जब हम लोग के पास वेरिएबल वाला क्वेश्चन आएगा। पहले इसको समझते हैं। ये तो समझ में आ गया कि P/Q क्या होता है। Q उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। जैसे क्या लिखे कि P/Q के रूप में होता है, तो मान लेते हैं वो P कितना है 3 और Q कितना है 4। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं अंश, ठीक, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं हर, ठीक। हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं 6-7 से। अंश को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब ये तो था P/Q के बारे में। अब आते हैं हम लोग कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, कि ये आखिर होता क्या है। जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है 3/1, 3/2, 6/9 या फिर 7/2। देखो नीचे में कुछ भी नंबर ले लो चलता है, लेकिन कभी भी ऐसा मत लिखना 7/0, 8/0, 9/0। कभी भी इस तरह से नंबर मत लिखना। क्यों? ये तुम्हारा क्या होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसको डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता है। जब भी जीरो से मतलब कोई नंबर को जीरो से डिवाइड दिया जाता है तो वो इनफाइनाइट नंबर लेकर के आता है। इसलिए जीरो क्या करते हैं हम लोग नीचे में कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि जीरो से डिवाइड दोगे ना, कैलकुलेटर अगर तुम लोग के पास होगा तो कैलकुलेटर में भी जब डिवाइड करोगे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं जीरो नीचे में नहीं लेते हैं। जीरो के अलावा बाकी जितना भी नंबर है वो सब नंबर ले सकते हो। जैसे 4/-2, 7/-3, 11/-13, 19/-6, या फिर तुम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0/2, 0/3, 0/-1, 0/-3, कुछ भी लिख सकते हो। नीचे में कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस जीरो मत लिखना। जीरो लिखोगे गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जीरो को कभी भी क्यू के बराबर मत लेना। तो यहाँ पे ये सब जितना भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये सब क्या है, ये सब ट्रू है। लेकिन यहाँ पे जो भी नंबर लिखे हैं ये सब क्या है, गलत नंबर है। क्या परिमेय संख्या क्लियर हुआ कि क्या होता है परिमेय संख्या, किस तरह से उसको समझा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, क्यों नहीं जीरो होता है? आया समझ में? कॉपी करो। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि नंबर को लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले उसके बारे में, उससे पहले हम लोग पहले थोड़ा सा परिमेय संख्या को और जान लेते हैं, ठीक। जैसे कि अच्छा चलो डायरेक्ट नंबर से शुरू करते हैं। अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि एक लाइन में नंबर को किस तरह से दर्शाया जाता है। तो देखो बीच में कहीं लेना जीरो, जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वाला नंबर लेना, जैसे कि 1, 2, 3, 4, और इधर माइनस होना -1, -2, -3, -4, -5, ठीक। यहाँ पे और थोड़ा सा आगे ले लो 5। अब एक बात बताओ, अगर तुम लोग से पूछा जाए कि -3 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है तो तुम लोग क्या आंसर करोगे? -3 होता है या 3 होता है? दूसरा -5 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है? -7 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? बताओ कौन सा बड़ा होता है? सोच लिया? तो देखो इस वाले केस में ये बड़ा होगा, इस वाले केस में ये बड़ा होगा, और इस वाले केस में ये बड़ा होगा। अब जो बच्चों को आता है उसके लिए तो भाई
ये सब आसान है, लेकिन जिसको नहीं आता उसको फिर कैसे पता चलेगा? वो तो सोच रहा होगा कि 7 तो हमेशा हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि ये बड़ा होता है, 5 1 से बड़ा होता है, और 3 तो बराबर होता है। तो यहाँ पे ये 3 बड़ा कैसे हो गया, यहाँ पे 1 कैसे बड़ा हो गया, यहाँ पे 0 कैसे बड़ा हो गया? तो ध्यान दो, कोई भी नंबर के आगे अगर माइनस आ जाए तो वो क्या होता है, एक नेगेटिव नंबर लेकर के आता है, मतलब नेगेटिव नंबर होता है, और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है। ठीक, अब देखो 1 और 5 में 1 को क्यों बड़ा किए हैं? तो यहाँ पे डायग्राम पे आओ तो देखो 1 यहाँ पे है और -5 यहाँ पे है कि नहीं? तो देखो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव नंबर हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है, नेगेटिव नंबर हो जाता है। इसलिए 1 क्या होता है यहाँ पे बड़ा होता है और 5 छोटा होता है। उसी तरह से तुम्हारा 7 और 0 में -7 इधर किधर आएगा और यहाँ पे है 0। ठीक, तो 0 क्या होगा, माइनस से देखो बड़ा आ रहा है ना, इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे लिए कि तुम्हारा 0 क्या हो जाएगा, -7 से बड़ा होगा। दूसरा, अगर लिखा हुआ है -4 और -7, -5 -15 -6 -18, चलो बताओ इन तीनों में कौन बड़ा होगा? पॉजिटिव लग में तो आसानी से बता देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन अब इसमें बताओ कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। हो गया? देखो इसमें ये वाला बड़ा होगा, इसमें भी ये वाला बड़ा होगा, और इसमें ये वाला बड़ा होगा। अब तुम लोग सोच रहा होगा अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, अभी तो बोले कि प्लस वाला बड़ा होता है माइनस वाला छोटा होता है। तो ऐसा भी तो होगा ना कि जब माइनस वाला को माइनस से कंपेयर करेंगे तो बड़ा वाला बड़ा रहेगा और छोटा वाला छोटा। तो ये गलत है। माइनस में क्या होता है, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। क्यों? जब इसको तुम लोग नंबर्स स्केल में देखोगे तो -7 कहीं यहाँ पे आएगा, -6 और -7। तो ध्यान दो, जो नंबर 0 के जितने पास रहेगा, ठीक, माइनस में जो नंबर 0 के जितना पास रहेगा वो उतना बड़ा होता है। तो यहाँ 4 है और क्या है 7, 4 और 7 में दोनों में से 0 के पास कौन है, 4 है, माइनस का 4, इसलिए 4 क्या हो गया यहाँ पे बड़ा हो गया। उसी तरह से -5 और -15 है, तो माइनस यहाँ पे है और -15 कहीं, अगर 5 यहाँ पे है तो -15 कहीं दूर होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है साफ साफ कि -15 क्या है, -5 क्या है, 0 के पास है, इसलिए -5 क्या हो जाएगा, 15 से बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से -6 और 18, 6 यहाँ पे है, 18 इधर कहीं पे होगा, है कि नहीं? तो 6 क्या है, 0 के पास है, इसीलिए -6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और -18 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ये तो था तुम्हारा नॉर्मल नंबर पे, जो तुम्हारा क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या को रिप्रेजेंट करता है कि प्लस वाला एक साइड, माइनस वाला एक साइड। अब हम लोग सीखेंगे कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को किस तरह से नंबर में, मतलब कि एक लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये वाला समझ में आया ना, इसको कैसे मतलब कि लाइन में किस तरह से नंबर को लिखते हैं, और आया ना समझ में? अब हम लोग किसके बारे में सीखेंगे, परिमेय संख्या के बारे में। फिर से एक लाइन बनाओ, बन गया, बीच में 0 लाओ, -1 2 3 -1 -2 -3। अब किसको रिप्रेजेंट करना है? पहले तो पूर्णांक संख्या को रिप्रेजेंट कर दिए, अब किसको रिप्रेजेंट करना है, परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या कैसे होता है, 2 3/5 -1 3/4, फिर 1 1/8, फिर क्या लेंगे, -2 3/5। अगर इस तरह से
अच्छा दोबारा आ गया, इसको दूसरा ले लो, 3/8 ले लो। अब जब इस तरह से नंबर आएगा तो उसको लाइन में, मतलब कि एक लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाइए, क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक, 2 यहाँ पे आया। अब क्या लिखा हुआ है 3/5, तो ध्यान दो 2 के आगे नीचे में कितना नंबर है 5, तो यहाँ पे 5 लाइन बनाओ, बन गया। अब कितना लिखा हुआ है 3/5, तो तीसरा नंबर 1 2 3, तो यहाँ पे ये वाला क्या पॉइंट क्या हो जाएगा 2 3/5, क्या लिख रहे हैं यार, 2 3/5, ठीक है, आया समझ में। अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है -1 3/4, तो -1 कहाँ है, यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है, कितना है नीचे में 4, तो यहाँ पे 4 नंबर लो, मतलब कि लाइन लो, मतलब पॉइंट लगाओ। ऊपर में कितना पॉइंट है, तीसरा, तो 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -1 3/4, ठीक। अब क्या लिखा हुआ है 1, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर नीचे में क्या लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऊपर कितना लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा मेरा 1 1/8। आ रहा है समझ में। लास्ट वाला कैसे बनाएंगे, क्या लिखा हुआ है -2, तो -2 यहाँ पे आएंगे। क्या लिखा हुआ है 8, तो 8 पॉइंट मार्क करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर में कितना लिखा हुआ है 3, तो 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट को क्या लिखेंगे -2 3/8। क्या लाइन में परिमेय संख्या अगर आ जाएगा तो किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, आया समझ में, आया ना, बिल्कुल आया ना। चलो कॉपी करो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट, तुल्य होता क्या है, तुल्य संख्या है। देखो तुल्य संख्या होता क्या है, उसको ध्यान समझेंगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल पे हम यहाँ पे क्या ले लिए 1/2 बराबर होता है 1/2 के, है कि नहीं। दोनों एक जैसा है, इसलिए दोनों को क्या लगा दिए बराबर। अब देखो इस वाला नंबर को लो, इधर वाला नंबर को लो, तो क्या है 1/2। अगर ऊपर वाला को 2 से इंटू कर देते हैं और नीचे वाला को भी 2 से इंटू कर देते हैं, तो मेरा आंसर में क्या आ जाएगा 2/4। ऊपर वाला को ऊपर से इंटू किए, नीचे वाला को नीचे से इंटू किए, तो देखो 1/2 को जब 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे से भी मल्टीप्लाई किए तो एक नया नंबर आ गया, है कि नहीं। तो पता है ये जो नया नंबर होता है ना, इस पुराने नंबर का क्या होता है, तुल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुल्य कहा जाता है। देखो इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं कि तुल्य है। तुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। क्या समझा है इसमें कि 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, और दोनों को क्या कर दिए बराबर बोल रहे हैं। तो इक्विवेलेंट मतलब कि तुल्य नंबर क्या होता है, जब तुम नंबर को कोई दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक, यहाँ पे दूसरा नंबर है, जब एक नंबर को दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करो तो तुमको एक नया नंबर मिलेगा, और ये जो नया नंबर है ना, इस पूर्णा वाला को क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट, मतलब कि तुल्य। नहीं समझ में आया है, एक और एग्जांपल दो। क्या लिखा हुआ था 1/2 को 3 से इंटू कर दो और नीचे में भी 3 से इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा
3/6। देखो ये एक नया नंबर आया, तो ये नया नंबर पुराना वाले का क्या कहलाएगा, तुल्य कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कहलाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल मतलब कि और एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। 3 से इंटू किए थे, 4 से कर दो, तो 4 से करोगे तो ऊपर में 4 और नीचे में 8 आएगा। देखो पुराना नंबर को किसी दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करने से एक नया नंबर आ रहा है ना, क्या बोले, पुराना नंबर को दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करने से एक नया नंबर आ रहा है, और यही नया नंबर क्या कहलाता है, पुराना नंबर का तुल्य कहलाता है। मतलब कि ये 4/8 इसका क्या कहलाएगा, तुल्य कहलाएगा। आया समझ में तुल्य क्या होता है, कॉपी करो। हो गया। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला पे। कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कवर कर लिए हैं। अब किस पे हम लोग चलेंगे, फॉर्मूला पे। अब हम लोग का कॉन्सेप्ट वाला चीज़ कंप्लीट हो चुका है। हम लोग किस पे जाएंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे। फॉर्मूला में जाने से पहले एक क्वेश्चन लो, मतलब क्वेश्चन बनाते हैं। लिखते हैं 1/3 और 1/2। क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन दोनों परिमेय संख्या जो है इसके बीच में एक और परिमेय संख्या है, उसको निकाल के बताओ। क्या बोले, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में एक और परिमेय संख्या निकाल के बताओ। तो देखो जब भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो वहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है। वो फॉर्मूला क्या है, 1/2 x + y। अब देखो फिर से क्या आ गया यहाँ पे, x + y। ठीक, क्या बताया था यहाँ पे कि x एक नंबर होता है और y भी तुम्हारा क्या होगा, एक नंबर होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये तुम्हारा क्या है, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/3 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या है, उसको निकाल के बताओ। परिमेय संख्या मतलब कि एक नंबर ऊपर होगा, एक नंबर नीचे होगा। अब कौन सा नंबर होगा ये नहीं पता। आया समझ में, क्या बोल रहे हैं कि 1/3 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या है, उसको निकालो। एक परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/2 इंटू में x + y। x + y क्या है, तुम्हारा ये क्वेश्चन ही क्या कहलाता है, x + y। तो ये तुम्हारा पहला नंबर होता है, इसको बोलते हैं x, और दूसरा नंबर को बोलते हैं y। ठीक, तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पे x क्या होगा और y क्या होगा। तब हम लोग क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। क्या है फॉर्मूला, 1/2, तो लिखेंगे 1/2 इंटू में क्या लिखा हुआ है, x + y, इंटू में क्या लिखा हुआ है, x। x मतलब कितना, 1/3 प्लस y मतलब कितना, 1/2। ठीक, अब ध्यान दो, अगर कभी भी जिंदगी में कभी भी फ्रैक्शन जो है प्लस माइनस के साथ आए, या तुम्हारा परिमेय संख्या जो है प्लस माइनस के साथ आए, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं, नीचे वाला का लेते हैं। नीचे कितना संख्या है, 3 और 2, तो 3 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम। 3 का टेबल में 3 एक बार में कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। 2 को 2 एक बार में कैंसिल कर देगा, तो एलसीएम क्या हो गया मेरा, 2 इंटू में 3 मतलब 6। 1/2 इंटू में 6। ठीक, इन दोनों के एलसीएम लिए तो मेरा कितना आया, 6 आया। अब देखो 3 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो मेरा आंसर में कितना आएगा, 2 इंटू में ऊपर में क्या है, 1 आया। ये वाला समझ में कैसे किए, 3 को डिवाइड किए 6 से, तो मेरा आंसर में कितना आया, 2। और जो 2 आया है ना, जो ऊपर रहता है उससे उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बीच में क्या है, प्लस, तो लगाएंगे प्लस। 2 को डिवाइड करो 6 से, तो आंसर में कितना आएगा, 3 इंटू ऊपर में कितना है, 1, तो लिखेंगे 1। नेक्स्ट 1/2 इंटू में
अब देखो 2 को 1 से इंटू करो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 को 1 से इंटू करो कितना आ जाएगा 3/6। आगे 1/2, देखो 2 + 3 क्या होता है 5 बाई नीचे में क्या लिखा हुआ है 6, और दोनों के बीच में क्या था इंटू। ऊपर वाला को ऊपर से इंटू करो, नीचे वाला को नीचे से इंटू करो, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5/12। ये मेरा क्या है आंसर। मीन्स 1/3 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर था, और वो रेशनल नंबर कौन सा है 5/12। कैसे आया, समझ में आया ना। अब अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला तो हम यहाँ पे बैठा दिए थे, है कि नहीं, फॉर्मूला बैठा दिए थे। अगर तुम लोग ऑब्जर्व किया होगा तो देखो जब हम लोग इन दोनों पे काम कर रहे थे ना, तो इसको हम लोग छुए भी नहीं थे, जैसा था अगला स्टेप में वैसे ही उतरा। फिर से जब हम लोग इस पे काम कर रहे थे तो ये वाला जैसा था नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही आया, है कि नहीं। फिर जब हम लोग इसको जोड़ रहे थे तो फिर से मेरा नेक्स्ट स्टेप में 1/2 ही आया। मतलब जिस पे हम लोग काम करते हैं ना उसको छोड़ करके बाकी जो भी लिखा हुआ रहता है वो जैसा है उसको वैसा ही रहने देना। आई बात समझ में, बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 2 परिमेय संख्या दिया हुआ था, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालने बोला था, तो उसको हम लोग इस वाले फॉर्मूलास में पुट करके आंसर निकालें। आया बात समझ में। पहले इसको कॉपी करो, फिर इस पे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। हो गया, डरो मत, ठीक है, डरो मत, डरने का यहाँ पे कोई अथी नहीं है। और अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, एग्ज़ाम तो नहीं देने के लिए बैठे हैं कि जो डर रहे हो, अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो जब सीख जाओगे तब डरना, अभी मत डरो। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो सीखने में जितना गलती हो सकता है उतना गलती करो, क्योंकि जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 2/3 और 3/4। ये दोनों क्या है परिमेय संख्या है। बोल रहा है ये जो दोनों परिमेय संख्या है इसके बीच में एक परिमेय संख्या और निकाल के बताओ। तो याद करो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए कि अगर एक परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले तो कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। क्या लिखा हुआ है 1/2, लिखो फॉर्मूला लिखो यहाँ पे 1/2 x प्लस में y। अब x क्या है y क्या है, तो जो पहला नंबर लिखा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे x और जो बाद में लिखा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे y। तो फॉर्मूला में पुट कर दो, क्या है 1/2 x, x मतलब कितना 2/3 प्लस y, y मतलब कितना 3/4। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले पिछला वाला क्वेश्चन बताएं कि जब भी फ्रैक्शन तुम्हारा प्लस या माइनस में आ जाए तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम लो। 3 के टेबल में ये वाला एक बार में, ये तो 4 ही आ जाएगा, और 4 के टेबल में ये एक बार में, ठीक। तो एलसीएम क्या हुआ 3 × 4 मतलब 12। अब ध्यान दो काम हम लोग इस वाले में कर रहे हैं ना, इस पे तो कर नहीं रहे कुछ, तो 1/2 को जैसा है वैसा ही उतारो। हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लिए तो कितना आया 12, तो लिखो नीचे में 12। अब 3 का टेबल 3 को 12 से डिवाइड करो तो कितना आएगा आंसर में 4 आएगा, इनटू ऊपर में कितना है 2 तो लिखेंगे 2, प्लस है तो प्लस लगाएं। आगे 4 को डिवाइड करो 12 से तो आंसर में कितना आ जाएगा 3, इनटू ऊपर में क्या है 3 तो लिखेंगे 3, ठीक। अब देखो ये तो 1/2 ही रह जाएगा। 4 × 2 मतलब 8 प्लस 9 × 9 मतलब 3 × 3 मतलब 9/12। अब इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो मेरा जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको लिखो 1/2। इन दोनों को जोड़े तो मेरा आंसर कितना आया 17 नीचे में क्या लिखा हुआ है 12। ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला को नीचे से मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 17/12।
24। आया समझ में? कैसे आया? मतलब कि 17/24 क्या है? मेरा इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर है। ठीक, कॉपी करो। हो गया? मिटा देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस। देखो लिखा हुआ है 3/8 और 2/5। क्या बोला है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3/8 और 2/5 के बीच में एक परिमेय संख्या है, उसको फाइंड आउट करो। चलो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने का ट्राई करो। देखो बनता है कि नहीं। हो गया? आओ सॉल्व कर देते। गिर क्यों रहा है भाई? आओ देखो फॉर्मूला क्या बोलता है। अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर एक परिमेय संख्या निकालना है तो फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/2 x + y। x क्या होता है? पहला नंबर। y क्या होता है? दूसरा नंबर। फॉर्मूला में पुट कर दो 1/2 इंटू में x क्या है? 3/8 प्लस y क्या है? 2/5। अब देखो जब भी परिमेय संख्या या फ्रैक्शन तुम्हारा प्लस या माइनस के साथ आता है तो क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम लेते हैं। तो साइड में 8 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो देखो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब 8 इंटू में 5 मतलब कितना हो गया? 40। एलसीएम लेने आता है ना? नहीं आता है तो हम लोग बेसिक फंडामेंटल क्लास का लेक्चर है, उसमें जाके देखना कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ देखो ये तो 1/2 ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40। अब 8 को डिवाइड करेंगे 40 से तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा? 5 इंटू में ऊपर में कितना है? 3 तो लिखेंगे 3 प्लस 5 को डिवाइड करेंगे 40 से तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा? 8 इंटू में ऊपर में कितना है? 2 तो लिखेंगे 2। नेक्स्ट स्टेप में फिर से जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब देखो 5 इंटू में 3 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 इंटू में 2 कितना हो जाएगा? 16। अब ये तो जैसा है वैसा ही यहाँ पे उतार दो इसको इंटू में। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 31/40। ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला को नीचे से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 31/80। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्या तुम लोग का आंसर भी 31/80 आया था? आया था तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आया था तो देखो तुम लोग कहाँ पे गलती किए हो। ठीक, कॉपी करो इसको। तो फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि तुम लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अभी जो हम लोग पढ़े क्या कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालो, मतलब कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालो, यही बोला था। हम लोग नेक्स्ट सेशन में इससे ज़्यादा परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलता है, उसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर फिर हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।